मेरा नाम है नोमी और मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। और जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो वो फ़ौरन से भी पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आके वीडियो देखें। भाई साहब आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ कुन फायकुन कैलीग्राफी, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई साहब ये कैलीग्राफी होगी हॉर्स शेप में। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा किस तरीके से मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई है। भाई जी मैं सोच रहा था कि कैलीग्राफी की जाए, लेकिन साथ में मैं ये भी सोच रहा था कि यार कोई हॉर्स पेंटिंग बनाई जाए। लेकिन भाई साहब इस्लाम में हॉर्स पेंटिंग बनाना मना है, यानी कि किसी भी जानदार की पेंटिंग बनाना मना है, उसकी शक्ल बनाना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना किया गया है। लेकिन भाई साहब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कहता है जी नहीं है मना, कोई कहता है जी बुत बनाना मना है, लेकिन पेंटिंग आप बना सकते हो। भाई साहब हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इसके अंदर फंस गया, मतलब मैं ये सोच के कि यार चलो ठीक है मना नहीं होगा, बुत वाला मना है, तो मैं इस पे काम करना स्टार्ट कर दूं। नहीं भाई साहब मैं अगर फंस गया रोज़े क़यामत तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए भाई साहब मैंने हॉर्स वाला काम नहीं करता, मैंने छोड़ दिया हॉर्स वाला काम। पहले कुछ काम किए हुए हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि मेरे पास उन वीडियोस की लॉन्ग वीडियोस नहीं पड़ी हुई, वो मेरे पास पड़े हुए हैं शॉर्ट्स वीडियोस। तो शॉर्ट्स वीडियो मैं डाल सकता हूँ, सिर्फ रील्स में शॉर्ट्स में डाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं डाल रहा हूँ लॉन्ग वीडियोस जो कि आप तक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पहुँच सके। तो मैं एट ए टाइम दोनों चीज़ें सोच रहा था कि हॉर्स पेंटिंग बनाई जाए या कैलीग्राफी की जाए। तो भाई साहब मेरे दिमाग में आया आइडिया कि यार हॉर्स की शेप में कैलीग्राफी की जाए, तो कुन फायकुन क्यों ना, बहुत ज़्यादा प्यारी एक आयत है कुन फायकुन। तो भाई साहब मैंने ये सोचा कि हॉर्स शेप में कुन फायकुन की कैलीग्राफी की जाए। भाई साहब मैंने कैनवस रेडी कर लिया था, यानी कि उसके ऊपर जैसो वगैरह लगा के उसके ऊपर ब्लैक कलर कर दिया था। उसके बाद भाई साहब मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ चौक से राइटिंग, यानी कि जो चीज़ मुझे चाहिए हॉर्स शेप में और कुन फायकुन चाहिए मुझे, तो वो मैं कर रहा हूँ चौक के साथ इसके ऊपर पहले ट्रेसिंग। इसका बेनिफिट ये होता है कि भाई साहब ये बाद में मिट भी जाता होता है, और दूसरा ये कि पता लग जाता है कि कहाँ से कहाँ तक वर्ड आना है, कहाँ से कहाँ तक शेप आनी है। ये ना हो कि मैं ब्रश से लिखना डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं और जो है ना हॉर्स की शेप पूरी बने ना, और जो है ना लफ्ज़ पूरे ना आए कैनवास पे, तो वो बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करते हैं। इसीलिए भाई साहब मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना सबसे पहले चौक से राइटिंग कर लिया करें। पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल का ये होता है कि जो है ना उसे बाद में मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होता है, और कुछ ना कुछ निशानात बच जाते होते हैं कैनवस के ऊपर। और कैनवस की पेंटिंग तभी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है जब कैनवस गंदा ना किया जाए, कैनवस को प्यार से ट्रीट किया जाए, उसके ऊपर कोई गंदगी वगैरह या कोई ज़ोर ना दिया जाए, तो फिर जाके पेंटिंग एक खूबसूरत बन के सामने आती होती है। खैर भाई साहब मैं कर रहा हूँ अब इसके ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर फिर मैं कर रहा हूँ गोल्डन से राइटिंग, क्योंकि ये कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वाइट से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से प्यारा लगता, और कलरफुल सिल्वर भी कर सकते थे, लेकिन मेरा माइंड था कि यार मैं गोल्डन से करूँ। अच्छा ये जो गोल्डन कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई साहब, ये गोल्डन कलर मिल जाता होता है किसी भी ब्राइटो वाली शॉप से, और जो फाइन आर्ट्स वाली शॉप्स होती हैं उनसे मिलते हैं, एक्रेलिक पेंट्स मिलते हैं, या जो है ना ऑयल पेंट्स मिलते होते हैं, लेकिन इस तरह के पेंट उनके पास बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये वाले पेंट मिलेंगे सिर्फ जो है ना ब्राइटो की शॉप्स, या जो है ना ये कलर वाली शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड है ब्लू बर्ड्स वगैरह, उनसे मिलते होते हैं ये वाले कलर। इसको कहते हैं वाटर बेस। उनको जाके कहीं कहेंगे जी गोल्डन मुझे कलर चाहिए, तो वो जो है ना क्वार्टर और जो है ना छोटा और उससे बड़ा हुआ उनके पास ये साइजेस होते हैं। और ये मेरे हिसाब से एक्रेलिक पेंट से ज़्यादा अच्छा काम करता है, और इसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक्रेलिक पेंट से ज़्यादा मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्रेलिक पेंट से ज़्यादा होती है इसकी क्वांटिटी। ज़्यादा क्या मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। भाई साहब इस तरीके से जो है ना मैं ये राइटिंग कर रहा हूँ, और जो ये ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने कस्टमाइज़ बनवाए थे हैदराबाद से, मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने ये वाले ब्रश बनवाए थे। वो यही काम करते हैं, सफ़ान भाई उनका नाम है, तो वो ये वाला काम करते होते हैं। मैंने उनसे ये कस्टमाइज़ बनवाए थे, बहावलपुर से भी लिए थे, लेकिन वो कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वाले ब्रश कस्टमाइज़ बनवाए थे। ये शॉप्स पे भी होते हैं, जहाँ से मैंने ये कलर लिया था ब्राइटो वाला उनके पास भी था, लेकिन मैंने उनसे नहीं लिया था। हाँ लिए थे, 2 ब्रश लिए थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, और वो महंगा भी दे रहे थे। खैर मैंने कस्टमाइज़ बनवाया, थोड़े से महंगे तो हैं, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करके। मैंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं इनके साथ, अभी तक इनकी कोई शिकायत तो नहीं आई।
खैर भाई साहब, अगर पेंटिंग करते हुए आपका कैनवस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पेंटिंग करते वक्त जो है ना कैनवसेस ढीले हो जाते होते हैं। मतलब ये कि जब एंड पॉइंट आता है और फिर हमें ये नज़र आता है कि यार कैनवस तो बेड़ा गर्क हो गया है कैनवस का, तो कैनवस बहुत ज़्यादा ढीला पड़ गया है, तो वो पेंटिंग का ना सारी ग्रेस ख़राब कर देता है। तो पेंटिंग जो है ना 100% आपके काम पे डिपेंड करती है। अगर आप काम करते वक्त कैनवस के ऊपर ही चढ़ जाएंगे, उसके ऊपर वज़न देते रहेंगे, तो कैनवस जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाएगा, वो ढीला हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है पेंटिंग उसके ऊपर। उसका भी एक हल है, खैर उसको ऐसे ज़ाया नहीं कर देते होते, फेंक नहीं देते होते। पहले तो आपके एक्सपर्टीज़ पे काम होता है। अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप काम करते वक्त ही कैनवस को जो है ना अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर वज़न नहीं देते, उसको प्रॉपर वे से लेके चलते हैं। लेकिन अगर अगर आपके काम करते वक्त भी कैनवस अगर ढीला हो जाए, अगर कैनवस इन केस ढीला हो भी जाता है, तो आप उस पेंटिंग को ज़ाया ना करें, उसको फेंकें मत। आप उसके ऊपर जो है ना शॉवर कर सकते हैं, पानी का शॉवर करके उसकी बैक साइड पे बेशक कर दें या बेशक फ्रंट साइड पे कर दें। वैसे तो बैक साइड से किया जाता है, लेकिन अगर फ्रंट साइड से भी कर दें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि एक्रेलिक पेंट बाद में ख़राब नहीं होते। ये नहीं कि आप पेंट कर दें और पानी से वो ख़राब हो जाए, नहीं, ख़राब नहीं होते। अगर आप कैनवास के ऊपर कपड़ा रख के उसे अच्छे तरीके से रगड़ेंगे पानी लगा के, फिर तो जाहिर सी बात है वो ख़राब होगा ही होगा। लेकिन यह है कि बैक साइड से आप उसे शावर करेंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे, तो कुछ देर के बाद अपने वापस उसी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा कैनवस, वो दोबारा से टाइट हो जाएगा। तो इसलिए, और मेरी सारी वीडियो में ना एक एक बात आप सुना करें। मैं जो है ना बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें बता जाता होता हूँ, तो वीडियो स्किप ना किया करें। ये नहीं कि प्रोसीजर के दौरान आप जो है ना वीडियो स्किप करके काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर मैं वॉइस ओवर के अंदर ही बहुत सारी बातें करता हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स बताता होता हूँ। तो आप जो है ना वीडियो गौर से सुना करें और पूरी वीडियो वॉच किया करें। खैर वापस आते हैं पेंटिंग की तरफ। भाई साहब, अब दिख रहा होगा सामने कि कहीं 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 पे चौक लगा हुआ था, चौक से मैंने ट्रेसिंग की हुई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने ब्रश नहीं घुमाया। मतलब कि कुछ चीज़ें चेंज की हैं। चौक से लिखने का यही तो फ़ायदा होता है कि अगर आपको बाद में नज़र आए कि यार ये मैंने चौक से ना सही नहीं लिखा हुआ था, यहाँ से इस तरीके से लाइन आनी थी या इस तरीके से एक लफ्ज़ आना था, तो वो बंदा बाद में ब्रश के साथ करता है। तो चौक का यही फ़ायदा होता है कि बाद में आपको डिटेलिंग करने में या देखने में चीज़ें सही से नज़र आती है। तो भाई साहब, ये पेंटिंग जो है ना इस तरीके से कंप्लीट हो रही है। मैंने इसके ऊपर दोबारा से कोट किया था, क्योंकि मुझे गोल्डन का कोट कम लग रहा था, तो मैंने फिर इसे दोबारा से किया था। अच्छा, कलर का ये ख्याल रखना होता है कि कलर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना करें कि ब्रश ना चले, और बहुत ज़्यादा पतला भी ना क्या करें कि वो जो है ना कलर नज़र भी ना आए। अच्छा, जब पेंटिंग सूख जाए अच्छे तरीके से सूख जाए, उसके बाद आपने जो चौक वाला एरिया वो सॉफ्ट कपड़े से ना साफ़ कर लेना। अगर वो ना भी हो रहा तो आप हल्का सा कपड़ा गीला करके भी साफ़ कर सकते हैं। आप नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी चलाई जाए या नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेंटिंग किस टाइप चाहिए, और कमेंट भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। कस्टमाइज पेंटिंग बनवाने के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।